हेलो हैकर्स एंड फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, वेलकम बैक टू विक्रम एक्स वाई यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम कंटिन्यू करें हमारा नेटवर्क सर्विसेज टू रूम को। इसमें हम बात करने वाले हैं एसएमटीपी के बारे में, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में। ये वही प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर ईमेल सेंड करने के लिए यूज होता है। और गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएमटीपी कैसे काम करता है, एसएमटीपी इनुमरेशन कैसे करते हैं, और वैलिड यूजर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और अटैकर एसएमटीपी को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो गाइस, हम यूज करेंगे टूल्स जैसे कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, हाइड्रा और टेलनेट, और साथ के साथ एनमैप करेंगे स्कैनिंग और इनुमरेशन के लिए। तो गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा और कंटिन्यू करते हैं टास्क 5 से, जो कि हमारा अंडरस्टैंडिंग एसएमपी। टास्क 5, अंडरस्टैंडिंग एसएमटीपी। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एसएमटीपी। तो एसएमटीपी क्या होता है? एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और ये ईमेल्स भेजने के प्रोसेस को हैंडल करने के लिए यूज होता है। ईमेल सर्विस प्रॉपर्ली काम करने के लिए हमें दो प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है, और वो दो प्रोटोकॉल है हमारे एसएमटीपी और पॉप या आईमैप। अब गाइस, एसएमटीपी आउटगोइंग ईमेल्स भेजने के लिए यूज होता है, जबकि हमारा पीओपी यानी पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या आईमैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इनकमिंग ईमेल्स रिसीव करने के लिए यूज होता है। और गाइस, ये दोनों प्रोटोकॉल मिलकर यूजर को ईमेल सेंड एंड रिसीव करने की फैसिलिटी देते हैं। एसएमटीपी सर्वर मेनली 3 बेसिक काम करता है, जैसे कि वेरीफाई करता है कि ईमेल भेजने वाला वैलिड यूजर है या नहीं, आउटगोइंग मेल को सेंड करता है, और अगर ईमेल डिलीवरी नहीं होती तो एरर मैसेज सेंडर को वापस भेजता है। आप में से काफ़ी लोगों ने एसएमटीपी का नाम तब सुना होगा जब किसी थर्ड पार्टी ईमेल क्लाइंट जैसे मोजिला थंडरबर्ड को कॉन्फ़िगर किया होगा। जब भी न्यू ईमेल क्लाइंट सेटअप करते हो तो आउटगोइंग ईमेल्स भेजने के लिए एसएमटीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ती है। देन गाइस, पॉप एंड आईमैप। तो गाइस, पॉप स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और आईमैप स्टैंड फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। दोनों ईमेल प्रोटोकॉल्स हैं जो क्लाइंट और मेल सर्वर के बीच ईमेल ट्रांसफर करने का काम करते हैं। पॉप कैसे काम करता है? तो गाइस, पॉप एक सिंपल अप्रोच यूज करता है जहां इनबॉक्स मेल सर्वर से डायरेक्टली क्लाइंट मशीन पर डाउनलोड हो जाता है। और आईमैप कैसे काम करता है? आईमैप इनबॉक्स को सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज करता है। अगर एक कंप्यूटर पे इनबॉक्स में चेंज करो तो दूसरे डिवाइस पर भी सिंक होने के बाद वही चेंज दिखते हैं। यानी एक सिस्टम पे आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन या बैकअप में चेंज करोगे तो वो क्या होगा, आपने दूसरे सिस्टम पे भी अगर लॉगिन किया होगा अपना सेम अकाउंट, तो वहां पे भी क्या होगा, वही कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाएगी, यानी सिंक हो जाएगी। तो गाइस, पॉप या आईमैप सर्वर का काम इनकमिंग मेल्स को मैनेज करना होता है। देन गाइस, अब समझते हैं हाउ डज एसएमटीपी वर्क। एसएमटीपी कैसे काम करता है? तो गाइस, ईमेल डिलीवरी बिल्कुल फिजिकल पोस्टल सर्विस की तरह काम करती है। यूजर एक ईमेल लिखता है, यानी एक लेटर लिखता है, देन ईमेल सर्विस उसको प्रोसेस करती है, जैसे कि हमारा पोस्टल सर्विस होती है, और फाइनली रिसिपिएंट के इनबॉक्स तक डिलीवर करती है, जैसे कि हमारा पोस्ट बॉक्स। तो गाइस, एसएमटीपी सर्वर का रोल यहाँ सॉर्टिंग ऑफिस जैसा होता है। इसका मतलब है जैसा एक पोस्ट ऑफिस लेटर्स को रिसीव करके सही एड्रेस पर फॉरवर्ड करता है, वैसे ही एसएमटीपी सर्वर ईमेल्स को रिसीव करता है और उन्हें करेक्ट डेस्टिनेशन तक भेजता है। तो गाइस, अब बात करते हैं हमारी जो ईमेल जर्नी की स्टेप बाय स्टेप, यानी कैसे हमारी एक ईमेल सेंड होती है हमारे रिसिपिएंट तक। तो गाइस, एक यूजर जो है ईमेल लिखता है, वो हमारे एसएमटीपी सर्वर के थ्रू इंटरनेट पे जाती है, यानी वाइडर इंटरनेट पे, वाइड एरिया नेटवर्क पे जाती है। देन वहां से हमारा पोस्ट ऑफिस या पोस्ट वहां से हमारा पॉप या आईमैप सर्वर उसे एक्सेस करता है, और देन उसके बाद जो ये ईमेल है हमारे रिसिपिएंट तक पहुंचती है। तो गाइज, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसकी एनालॉजी को समझते हैं बाय दिस थ्योरी। तो गाइज, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? स्टेप 1, मेल यूजर एजेंट यानी ईमेल क्लाइंट या एक्सटर्नल प्रोग्राम सेंडर के एसएमटीपी सर्वर से कनेक्ट करता है। एग्जांपल के लिए smtp.google.com। ये प्रोसेस एसएमटीपी हैंडशेक स्टार्ट करता है, यानी एसएमटीपी जनरली जो हमारा पोर्ट 25 पर रन करता है। कनेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद एसएमटीपी सेशन स्टार्ट होता है। देन स्टेप 2। तो गाइस, स्टेप 2 में हमारा अब ईमेल सेंडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्लाइंट एसएमटीपी सर्वर को सेंडर ईमेल एड्रेस, रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस, ईमेल बॉडी, अटैचमेंट्स सेंड करता है। देन स्टेप 3 में हमारा होता है एसएमटीपी सर्वर चेक करता है कि सेंडर और रिसिपिएंट का डोमेन सेम है या नहीं। देन स्टेप 4, सेंडर का एसएमटीपी सर्वर रिसिपिएंट के एसएमटीपी सर्वर से कनेक्ट करता है और ईमेल रिले करता है। अगर रिसिपिएंट सर्वर अनअवेलेबल हो तो ईमेल एसएमटीपी क्यू में स्टोर हो जाती है, बाद में दोबारा सेंड होने का ट्राई करती है। देन स्टेप 5, रिसिपिएंट का एसएमटीपी सर्वर इनकमिंग ईमेल वेरीफाई करता है। ये चेक करता है कि डोमेन वैलिड है या नहीं, यूजर नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद ईमेल पीओपी या आईमैप सर्वर को फॉरवर्ड कर दी जाती है। देन स्टेप 6 में हमारा फाइनली ईमेल रिसिपिएंट के इनबॉक्स में शो हो जाता है। देन गाइस, इंपॉर्टेंट नोट की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट नोट है, ये एसएमटीपी प्रोसेस का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। रियल वर्ल्ड में बहुत सारे सब प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन और टेक्निकल डिटेल्स इन्वॉल्व करते हैं। अगर आप डीपली एसएमटीपी समझना चाहते हो तो ये रिसोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली आप यहाँ से लिंक पे क्लिक करके और रिडायरेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट पर, और यहाँ पे आप डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल और उसके
और उसकी डीप इन्फॉर्मेशन, यानी आप यहाँ पे डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे एसएमटीपी काम करता है। अभी के लिए हम इसे यहाँ पे क्लोज करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा व्हाट रन्स एसएमटीपी, यानी एसएमटीपी किस पर रन करता है। तो एसएमटीपी सर्वर सॉफ्टवेयर विंडोज सर्वर प्लेटफॉर्म पर इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन लिनक्स सिस्टम के लिए भी एसएमटीपी के मल्टीपल वेरिएंट अवेलेबल हैं जो मेल सर्विसेज रन करने के लिए यूज होते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा एक और लिंक है, इसके थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं हमारे एसएमटीपी प्रोटोकॉल के बारे में और डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय सिंपल क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। तो गाइज सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज एसएमटीपी स्टैंड फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म है हमारा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एसएमटीपी हैंडल टू सेंडिंग ऑफ। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एसएमटीपी हैंडल द सेंडिंग ऑफ। तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ईमेल, क्योंकि तो ईमेल हैंडल करता है और सेंडिंग के लिए यूज होता है ईमेल। ईमेल्स किस पर गलत है, ईमेल्स करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एसएमटीपी प्रोसेस। तो गाइज हमारा यहाँ फर्स्ट स्टेप होता है एसएमटीपी हैंडशेक, जो कि हमने यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं smtp.google.com डालते हैं, जो कि इनिशिएट करता है हमारा एसएमटीपी हैंडशेक को। कहाँ चला गया, कॉपी करते हैं यहाँ से सिंपली और सबमिट करते हैं हैंडशेक की कॉपी। तो यहाँ पे हमारा आंसर है एसएमटीपी हैंडशेक। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफॉल्ट एसएमटीपी पोर्ट। तो डिफॉल्ट एसएमटीपी पोर्ट होता है हमारा 25। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द एसएमटीपी सर्वर सेंड द ईमेल इफ द रिसिपिएंट सर्वर इज नॉट अवेलेबल। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आएगा हमारा एसएमटीपी क्यू, जो कि हमने अभी रिसेंट ही पढ़ा था कि अगर हमारा सर्वर या क्लाइंट जो है अवेलेबल नहीं है तो क्या उस टाइम पे जो है हमारा मेल जो है क्यू में चला जाता है। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर एसएमटीपी क्यू, एसएमटीपी क्यू यू ई यू ई क्यू। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट सर्वर डज द ईमेल अल्टीमेटली एंड अप ऑन। तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर आएगा पीओपी पॉप और आईमैप। ये क्यों आएगा, क्योंकि हमारा एसएमटीपी जो होता है मेल को सेंड करने के लिए यूज होता है और पॉप या आईमैप होता है मेल को डाउनलोड करने के लिए, और इसके बाद ईमेल का काम अल्टीमेटली खत्म हो जाता है, यानी एंड अप ऑन। क्लिक करते हैं और यस करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ लिनक्स मशीन रन एन एसएमटीपी सर्वर। तो यस रन करती है एसएमटीपी सर्वर लिनक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ विंडोज मशीन रन एन एसएमटीपी सर्वर। तो यस विंडोज भी रन करती है हमारा एसएमटीपी सर्वर को। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है टास्क 5 सक्सेसफुली खत्म होता है। चलते हैं हमारे टास्क 6 पर, जो कि है इनुमरेटिंग एसएमटीपी। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी मशीन को डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से इनुमरेशन पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो फटाफट से हम अपनी मशीन को डिप्लॉय कर लेते हैं और साथ के साथ हम क्या करेंगे, हमारा वीपीएन को भी कनेक्ट कर लेंगे हमारे काली लिनक्स पे, जो कि हमारा ट्राइहेक्मी का वीपीएन होगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे sudo ओपन वीपीएन और हमारी ओपन वीपीएन की फाइल का नाम, जो कि हमने प्रीवियस टास्कों में भी जो कि हमने प्रीवियस टास्क में डाउनलोड करके रखी हुई थी। और तो हम सीधा प्रेस करेंगे एंटर और पासवर्ड डालेंगे हमारे काली यूजर का और कनेक्ट कर लेंगे हमारा वीपीएन को। तो गाइज यहाँ पे हमारा वीपीएन तो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया और वेट करते हैं मशीन के स्टार्ट होने का, और जब तक हम आगे का काम प्रोसेस करते हैं, यानी कि हम थ्योरी को समझ लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनुमरेटिंग सर्वर डिटेल्स। तो इनुमरेशन क्या होता है हमारा एसएमटीपी में। तो गाइज पोरली कॉन्फ़िगर या वर्नेबल मेल सर्वर्स अटैकर्स को नेटवर्क में इनिशियल फुटहोल्ड दे सकते हैं, और अटैक स्टार्ट करने से पहले हमें सर्वर की इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, ताकि सर्वर वर्जन पता चल सके, रनिंग सर्विसेज आइडेंटिफाई हो और वैलिड यूजर इनुमरेट हो सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनुमरेशन। एसएमटीपी सर्वर की डिटेल्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का मॉड्यूल यूज करेंगे, जो कि हमारा एसएमटीपी वर्जन। ये मॉड्यूल आईपी एड्रेस स्कैन करता है, एसएमटीपी मेल सर्वर डिटेक्ट करता है और सर्वर वर्जन आइडेंटिफाई करता है, और इसको परफॉर्म करेंगे अभी हम अपने प्रैक्टिकल यानी काली लिनक्स पर। तो गाइस मेटास्प्लॉइट करने के लिए हम सिंपली हमारे टर्मिनल पर कमांड लिखते हैं, जो कि होती है हमारी msf कंसोल। अभी के लिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो कि है इनुमरेटिंग यूजर्स फ्रॉम एसएमटीपी। तो गाइज एसएमटीपी सर्विस के अंदर कुछ बिल्ट इन कमांड्स होती हैं जो यूजर नेम इनुमरेट करने में हेल्प करती हैं। अब इसमें कुछ कमांड होती है, जैसे कि हमारी VRFI यानी वेरीफाई। ये क्या करती है, ये कमांड चेक करती है कि यूजर वैलिड है या नहीं। देन हमारी एक और कमांड होती है EXPN। तो ये एलियास और मेलिंग लिस्ट की एक्चुअल मेल डिटेल्स रिवील कर सकती है। और इसके लिए हम सिंपल एग्जांपल अगर बोलूँ तो मैं सिंपल आप AXPN लिख सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं रूट। तो ये क्या है, एक्चुअल जो है रूट की इन्फॉर्मेशन हमें रिवील करके दे देगी, यानी शो कर देगी हमारे कमांड लाइन पर। तो गाइस
हम मैनुअली भी एसएमटीपी इनुमरेट कर सकते हैं यूजिंग टेलनेट कनेक्शन। तो हम सिंपली टेलनेट टूल का यूज़ करते हैं और साथ में डालते हैं हमारे विक्टिम मशीन की आईपी और देन हम करते हैं जो हमारा पोर्ट नंबर है वो और उसके थ्रू हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद एसएमटीपी कमांड रन कर सकते हैं, जैसे जैसे कि हमारी कमांड VRFI यानी वेरीफाई और EXPN, ये कुछ कमांड्स हैं और भी बहुत सारी कमांड होती है। अभी के लिए हम यहीं रुकते हैं। देन अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है तो यूजर नेम वैलिड हो सकता है। और तो गाइस मेटास्प्लॉइट में हमारा जो है SMTP-enum इतना ही जो है मॉड्यूल काफ़ी होगा और इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो सब हम देखेंगे। कैसे हम एल होस्ट यानी लोकल होस्ट या आर होस्ट या फिर हमारा जो है पोर्ट नंबर कैसे-कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, या पासवर्ड लिस्ट या यूज़र लिस्ट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। देन आता है हमारा रिक्वायरमेंट्स, तो हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होगी इसमें। क्योंकि गाइस हम मेटास्प्लॉइट यूज़ कर रहे हैं तो सिस्टम में खाली लिनक्स या पैरेट सिक्योरिटी ओएस पर मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल होना चाहिए। वैसे तो ये खाली पे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल ही होता है हमारा फ्रेमवर्क, और अगर इंस्टॉल नहीं है या आपको अपडेट करना है तो आप सिंपली कमांड लिख सकते हैं sudo apt अपडेट और sudo apt अपग्रेड, क्योंकि आपका लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना हमेशा बेटर होता है। देन गाइस अल्टरनेटिव्स की बात करूँ तो गाइस अगर आप मेटास्प्लॉइट अवॉइड करना चाहते हो या फिर स्पेशली ओएससीपी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अल्टरनेटिव टूल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारा एसएमटीपी यूजर इनम। ये टूल वेरीफाई यानी वीआरएफआई या एक्सपेंशन यानी ईएक्सपीएन और आरसीपीटी2 रिस्पॉन्स एनालाइज करके यूजर नेम इनुमरेट करता है। ये स्पेशली सोलरीज एसएमटीपी सर्विस के अगेंस्ट काफी इफेक्टिव माना जाता है। तो गाइस फाइनल नोट की बात करें तो एसएमटीपी इनुमरेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग का इंपॉर्टेंट फेज है। वीक मेल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन यूजर नेम्स लीक कर सकती हैं, सर्वर डिटेल्स एक्सपोज कर सकती हैं और अटैक सर्विस इंक्रीज कर देती हैं। इसलिए प्रॉपर एसएमटीपी हार्डनिंग और सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अब यहाँ पे हमारी थ्योरी जो है खत्म होती है, चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ और स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। तो गाइस सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू ही हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमें स्कैन करना है हमारा जो है विक्टिम मशीन को। तो उसके लिए हम nmap टूल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हमारी विक्टिम मशीन की आईपी ले लेते हैं और एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं, क्योंकि उस पे हमारा जो है वीपीएन चल रहा है उसको चलने देंगे और nmap यूज़ करेंगे हमारा nmap विक्टिम मशीन की आईपी, देन हाइफन कैपिटल ए यूज़ कर लेंगे और हाइफन वीवी। अभी हम ओल पोर्ट नहीं कर रहे स्कैन, सिंपली हम डिफॉल्ट पोर्ट स्कैन कर रहे हैं और हमने चला है एग्रेसिव स्कैन। ये क्या है, हमारा जो है हाइफन ए फ्लैग जो है हमारा डिफॉल्ट स्क्रिप्ट रन करेगा हमारे nmap की और सर्विस वर्जन डिटेक्शन करेगा और ओएस डिटेक्शन भी करेगा। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और देखते हैं चल रहा है कि नहीं। ड्रॉप कर रहा है हमारा पैकेट। ओके, तो जो है हमारा ये कमांड हमारी थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम स्टॉप करते हैं और हमें क्या करना है, इसे sudo के थ्रू रन करना होगा। क्योंकि ओएस डिटेक्शन जब भी रन होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा sudo की प्रिविलेज मांगता है हमारे लोकल मशीन की। तो यहाँ पे हमने रूट की परमिशन दे दी, यानी sudo से हमने अपना nmap को रन कर दिया। अब ये डिटेक्ट कर रहा है और यहाँ पे हमारे दो पोर्ट्स जो है ओपन होके आ गए हैं, जो कि हमारा 22 SSH के लिए और 25 डिफॉल्ट पोर्ट होता है जो SMTP के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके कि क्या पता यहाँ पे जो है हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट पोर्ट इज SMTP रनिंग ऑन। तो डिफॉल्ट पोर्ट है जो हमारा 22 25 वही होगा। स्लो स्लो क्यों हो गया। ओके, तो करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके नाउ वी नो व्हाट पोर्ट वी शुड बी टारगेटिंग, लेट्स स्टार्ट मेटास्प्लॉइट, व्हाट कमांड वी use to do this. If you would like to more help और प्रैक्टिस यूजिंग मेटास्प्लॉइट तो आप सिंपली इस लिंक पर जा सकते हैं और मेटास्प्लॉइट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे और चलते हैं हमारे टर्मिनल पर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा स्कैन भी जो है खत्म हो चुका है और यहाँ पे हमें मेनली हमें दो पोर्ट तो मिल ही चुके हैं और उसके अलावा भी कोई और पोर्ट अवेलेबल है कि नहीं, नहीं है, हमारा दो ही पोर्ट है। तो इसको स्कैन को हम रहने देंगे और एक और हम टैब यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम एम एस एफ कंसोल का यूज़ करके जो है हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ओपन होता है। तो वेट करते हैं इसके ओपन होने का। तो गाइज मेटास्प्लॉइट एक खुद में ही एक फ्रेमवर्क या आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अटैकिंग के लिए, और इसके अंदर हमें आप देख सकते हैं 2600 से भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट्स और 1300 से भी ज़्यादा एक्सलरी यानी इनुमरेशन के लिए, और 1700 से ज़्यादा पेलोड्स और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए 400 से भी ज़्यादा हमारे पास पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन और इनकोडर्स हमारे 49 अवेलेबल हैं और 14 नॉब्स, और वैसे ही हमारे पास इन्वेजन टेक्निक्स के लिए 10 जो है मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन अभी के लिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, okay now we know what port we should be targeting, let's start up metasploit, what command do we use to do this। तो गाइज इसमें पूछ रहा है कि हमें मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज करनी है। तो यहाँ पे हमारी कमांड होगी जो हमारी मेटास्प्लॉइट ओपन करने के लिए होती है, वो होती है हमारी msf कंसोल। करेक्ट आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सर्च द मॉड्यूल smtp-version, व्हाट इज द फुल मॉड्यूल नेम। तो यहाँ पे हम करेंगे, अब इसमें हमारे मॉड्यूल को सर्च करने के लिए थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ और लिखेंगे हम सर्च
और हमारा जो है SMTP-वर्जन एंटर मारेंगे और यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं कि एक जो है हमारा मॉड्यूल यहाँ पे शो हुआ है। इसको हम यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, एंटर। और गाइस इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यूज़, अब उसके बाद आप यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हैं और या पूरा का पूरा इसको भी पाथ को भी डालते हैं। अभी के लिए मैं फिलहाल नंबर डालता हूँ 0 और एंटर प्रेस करते हैं और अब हम चले जाएँगे मॉड्यूल के अंदर जो कि हमारा ऑक्सिलरी। देन अब इसके अंदर हमें क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है उसको चेक करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन, जिससे हमें ये बताता है कि क्या-क्या ऑप्शन रिक्वायर है, इसको हमें फुलफ़िल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ज़्यादा कुछ रिक्वायर नहीं है, सिर्फ़ हमें आर होस्ट डालना है यानी टारगेट मशीन का आईपी। तो यहाँ पे हम विक्टिम मशीन की आईपी कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सेट आर होस्ट और हमने विक्टिम मशीन की आईपी कॉपी कर दिया और एंटर प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आर होस्ट जो है सेट हो गया है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी कुछ यही पूछ रहा है, ग्रेट नाउ सेलेक्ट द मॉड्यूल एंड लिस्ट द ऑप्शन, हाउ डू वी डू दिस। तो यहाँ पे हमने लिखा ऑप्शन, देन हैव अ लुक इन हैव अ लुक थ्रू द ऑप्शन, डज एवरीथिंग सीम्स करेक्ट, व्हाट इज द ऑप्शन वी नीड टू सेट। तो यहाँ पे हमने सेट किया है हमारा आर होस्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर होस्ट। Then guys, next question है set that to the correct value for your target machine, then run the exploit. What is the system mail name? तो यहाँ पे हम सिंपली जैसे कि हमारा सारी चीज़ें सेट हो चुकी है, एक बार हम फिर से ऑप्शन का यूज़ करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आर होस्ट सेट है यानी विक्टिम मशीन की आईपी और आर पोर्ट यानी जो हमारा एसएमटीपी का पोर्ट नंबर है और यहाँ पे हम थ्रेड्स जो है भेज रहे हैं एक-एक थ्रेड्स। आप यहाँ पे और भी ज़्यादा थ्रेड्स भेज सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे और यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं रन। रन और एक्सप्लॉइट दोनों यूज़ कर सकते हैं आप कमांड में। तो यहाँ पे हमारा जो है स्कैन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन शो हुई है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। सेट द सेट दैट द करेक्ट वैल्यू फॉर योर टारगेट मशीन, देन रन द एक्सप्लॉइट, बट द सिस्टम मेल नेम। तो सिस्टम मेल नेम हमारा है पोलो smtp.com। सिंपली इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम सबमिट करते हैं, चेक हो। ओके, करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेल एजेंट एमटीए इज रनिंग द एसएमटीपी सर्वर, दिस विल रिक्वायर एक्सटर्नल रिसर्च। तो यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल रिसर्च लगेगी। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ हिंट में देख लेते हैं। इफ यू वांट तो इसको हम एक्सटर्नल रिसर्च यानी हम गूगल पे ही सर्च करते हैं जो किया है हमारा। सिंपली यहाँ से हम कॉपी करेंगे हमारा एसएमटीपी सर्वर तक कॉपी और पेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आंसर या फिर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें शो करता है ये। ओके, तो यहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन कुछ आई है ये, यस अमिल फोर्स रिस्पांसिबल फॉर द एसएमटीपी एंड इज फॉर रिक्वायर। बट एमटीए इज रनिंग द एसएमटीपी सर्वर, डिलीवरीज आउट। यहाँ पे काफ़ी सारे हमें जो है ट्राई हैक में के वॉक थ्रू भी मिल रहे हैं, यानी हमारे राइट अप्स भी मिल रहे हैं, आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं और मैं भी इसी के थ्रू देख लेता हूँ। सिंपली क्लिक करते हैं हमारे इस वाले लिंक पर और क्वेश्चन जो है हमारा इसको बंद करते हैं। ओह! ये तो चल ही नहीं रहा है। कोई नहीं गाइस, वेट करते हैं और इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुड, वी हैव नाउ गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द टारगेट सिस्टम। टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, लेट्स सर्च द मॉड्यूल एसएमटीपी इनम। तो यहाँ पे हमें एसएमटीपी इनम यानी इनुमरेशन के लिए सर्च करना है मॉड्यूल। तो हम सिंपली फिर से लिखेंगे सर्च SMTP-इनम जो कि हमारा इनुमरेशन के लिए होगा। तो यहाँ पे हमारा एक और जो है मॉड्यूल आ चुका है। सिंपली इसको कॉपी करते हैं, शायद से हमें इस क्वेश्चन में डालना होगा आंसर इसका और यस ये करेक्ट आंसर और साथ के साथ हम इसे यूज़ भी कर लेते हैं यूज़। और सिंपली इस बार मैं पूरा का पूरा जो है इसका पाथ डालूंगा। एक बार मैंने 0 डाला नंबर के अकॉर्डिंग और इस बार मैं डाल रहा हूँ पूरा का पूरा पाथ यूज़ करने के लिए और एंटर प्रेस करते हैं और हम चले गए हमारे मॉड्यूल के अंदर। अब यहाँ पे हमें क्या कुछ डालना होगा, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, उसके लिए हम सिंपली लिखते हैं ऑप्शन, एंटर प्रेस करते हैं और चलते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन में हमें क्या कुछ डालना है। तो यहाँ पे हमें आर होस्ट डालना है और क्या क्या है आर होस्ट यूज़र फाइल भी है जो कि इसने अभी डिफ़ॉल्ट हमारी जो है मेटास्प्लॉइट की ले रखी है। अगर इस फाइल के थ्रू हमें कोई यूज़र नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे rocky.txt का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आर होस्ट जो है सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे सेट आर होस्ट और विक्टिम मशीन की आईपी जो है हमारी रहने वाली है
कहाँ गई, ये रही, कॉपी कर लेते हैं इसे और एंटर। देन क्वेश्चन में ही देखते हैं और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। ओके, ओके। तो तो क्वेश्चन में ही देख लेते हैं कि क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है पढ़ लेते हैं। वी आर गोइंग टू यूजिंग टॉप यूजर नेम शॉर्ट लिस्ट डॉट टी एक्स टी, यूजर नेम फ्रॉम द users names of subsection of checklist slash user share word list checklist username if you have it installed। यानी ये क्या होता है, हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। और मैंने अपनी काली में ये इंस्टॉल कर रखी है, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो पे देख के, या सिंपली आप गिटहब के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन तो यहाँ पे हमें जो वर्ड लिस्ट यूज़ करनी है वो ये वाली वर्ड लिस्ट यूज़ करनी है। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे टर्मिनल पर और यहाँ पे लिखते हैं हम सेट यूज़र, और टैब का यूज़ किया है तो यहाँ पे हमारी फाइल आ गई, पूरा का पूरा जो है ऑप्शन आ गया है जो कि हमारा यूज़र फाइल का। अब यहाँ पे हम डालेंगे पाथ। तो जो हमारा पाथ है सिंपली यहाँ से हम देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देते हैं। तो यहाँ से हम अपना पाथ देख सकते हैं जो कि हमारा यूज़र यूज़र तो डिफ़ॉल्ट ले लिया है ये, तो इसमें कोई बात नहीं। यूज़र शेयर वर्क लिस्ट वो वर्ड लिस्ट, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट वर्ड लिस्ट, देन चेकलिस्ट। टैब का यूज़ नहीं हो रहा है, टैब का यूज़ होने पे क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी यही वाली जो है पाथ आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरे का पूरा पाथ को यूज़र नेम तक, और यहाँ पे सबमिट कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट वी से। और एक बार मैं क्या करता हूँ, ये वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि ये वाली हमारी फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए मैं करता हूँ ज़ूम इन और CD, और लोकेशन पे चलते हैं, नहीं है, LS CD यूज़र शेयर CD यूज़र और वर्ड लिस्ट LS, तो LS चेकलिस्ट CD चेकलिस्ट LS। और यहाँ पे हमारी जो है यूज़र नेम्स CD यूज़र नेम्स एंटर मारेंगे, और यहाँ पे हमारा कौन सा है, टॉप यूजर नेम शॉर्ट लिस्ट, ये वाली जो है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, PWD जो कि हमारा पूरा का पूरा पाथ आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे। और अब चलते हैं हमारे मेटास्प्लॉइट टर्मिनल पर, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देन हमारी फाइल यूज़ करेंगे, फाइल है जो टॉप यूजर नेम शॉर्ट लिस्ट डॉट TXT, कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारी सेलेक्ट हो गई है हमारी जो है वर्ड लिस्ट भी। तो ऑप्शन से एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं कि सारी की सारी जो है हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट है। जैसे कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं आर होस्ट और यूज़र फाइल जो हमने सेट की है वर्ड लिस्ट चेकलिस्ट के अंदर यूज़र नेम्स, और जो हमारी फाइल का नाम है टॉप यूज़र नेम शॉर्ट लिस्ट डॉट TXT। देन अब हम यहाँ पे सिंपली एक्सप्लॉइट कमांड का यूज़ करते हैं और हमारे मॉड्यूल को रन करते हैं। तो ये काम प्रॉपर्ली कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस वेट करते हैं इसके खत्म होने का। और गाइस यहाँ पे हमारा ये एक्सप्लॉइट पूरी अच्छी तरह से रन हो गया, और यहाँ पे क्या कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली है आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे जो है यूजर फाउंड किया है, तो कौन सा यूजर हमें फाउंड करके दिया है इसने, एडमिनिस्ट्रेटर, यानी एडमिन यूजर ही इसने फाइंड करके दिया है। अब क्या करना है हमारा नेक्स्ट स्टेप, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट ऑप्शन डू वी नीड टू सेट टू द वर्ड लिस्ट पाथ। तो हमने यूज किया था यूजर फाइल, जो कि हमने फाइल को सेट करने के लिए यूज किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपनी वर्ड लिस्ट फाइल को सेट करने के लिए जो ऑप्शन यूज किया था, सेट यूजर फाइल। देन वंस वी हैव सेट दिस ऑप्शन, व्हाट इज द अदर एसेंशियल पैरामीटर वी नीड टू सेट। तो इसके बाद हमने पहले ही सेट कर लिया था जो हमारा था आर होस्ट। एंटर प्रेस करेंगे और देख सकते हैं आप ये करेक्ट आंसर। नाउ रन द एक्सप्लॉइट, तो हमने एक्सप्लॉइट को रन कर दिया है, और हमारा स्कैन खत्म होने के बाद हमें कौन सा यूजर नेम मिला है, तो हमें मिला है एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा टास्क 6 जो है खत्म होता है। चलते हैं हमारे टास्क 7 SMTP, चलते हैं हमारे टास्क 7 एक्सप्लॉइटिंग SMTP पर। तो गाइस हमारा टास्क तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन रह गया था जो था हमारा, व्हाट मेल ट्रांसफर एजेंट यानी MTA इज रनिंग द SMTP सर्वर। तो इसके लिए हमारी हमारी जो है एक्सटर्नल रिसर्च रिक्वायर थी। तो गाइस मैंने यहाँ पे रिसर्च करके देखा, और यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे हमारा आंसर है जो पोस्ट फिक्स। और गाइस पोस्ट फिक्स होता क्या है इसकी बात कर ले, तो सिंपली पोस्टफिक्स एक पॉपुलर MTA यानी मेल ट्रांसफर एजेंट है, जो लिनक्स सिस्टम पर ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होता है। सिंपल वर्ड में SMTP ईमेल भेजने के लिए
एसएमटीपी ईमेल भेजने का रूल प्रोटोकॉल है और पोस्टफिक्स वो सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली एसएमटीपी सर्विस रन करता है। और गाइस हमारा आंसर है जो पोस्टफिक्स। तो क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा टास्क जो है खत्म होता है। चलते हैं हमारे टास्क 7 एक्सप्लॉइटिंग एसएमटीपी पर। टास्क 7 एक्सप्लॉइटिंग एसएमटीपी। तो गाइस अब हम समझते हैं व्हाट डू वी नो, यानी अब तक हमें क्या पता चला। तो इनुमरेशन फेज कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जैसे कि एक वैलिड यूजर नेम और एसएमटीपी सर्वर का टाइप और ऑपरेटिंग सिस्टम। और गाइस अनमैप स्कैन से ये भी पता चला कि मशीन पर एक इंपॉर्टेंट सर्विस जो कि हमारी एसएसएच सर्विस रन हो रही है, जो कि हमने आपको प्रीवियसली भी बताया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल अप एसएसएच सर्विस देख सकते हैं यहाँ पे रन हो रही है। और गाइज अब हम इसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके एसएसएच लॉगिन का पासवर्ड ब्रूट फोर्स करने के का ट्राई करेंगे यूजिंग हाइड्रा टूल। देन गाइज हमें यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन करनी होगी, तो इस स्टेज पर मेटास्पेस से एग्जिट कर लेना बेटर होता है। और इनुमरेशन फेज में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको नोट डाउन कर लो। तो उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है सिंपली हमारा यहाँ पे नोट पैड ओपन करते हैं और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी हमारे स्कैन के दौरान हमारी मेटा एक्सप्लॉइट से। तो हमें मिली थी, एक तो ये था जो था हमारा एसएमटीपी सर्वर का नाम। देन हमारा यूजर नेम भी हमें मिला है, यूजर जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, करेक्ट है स्पेलिंग एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे हमारी दो इन्फॉर्मेशन और विक्टिम मशीन की आईपी है हमारी और पोर्ट 25 पे। तो इसके भी हमें कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारा यूज़र मिला था जब हमने हमारा मॉड्यूल यूज़ किया था एसएमटीपी इनम के लिए। तो ये हमें यूज़र मिल गया, इतना काफ़ी है अब। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे हाइड्रा टूल की, ये क्या है और ये क्या करता है। तो गाइस हाइड्रा एक पावरफुल पासवर्ड ब्रूट फोर्स टूल है जो मल्टीपल प्रोटोकॉल के अगेंस्ट अटैक परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए एसएसएच, एफटीपी, एचटीटीपी, एसएमबी और एसएमटीपी देन टेलनेट। हाइड्रा बाय डिफॉल्ट हमारी काली लिनक्स और पैरेट सिक्योरिटी ओएस में दोनों में प्री इंस्टॉल आता है। अगर मैनुअली आपको इंस्टॉल करना है तो ये आपका रिसोर्स, सिंपली आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं हाइड्रा को, और पीएससी हाइड्रा को यहाँ से आप पूरी की पूरी इसकी फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी के लिए हम चलते हैं हमारे टास्क पे। और गाइस हाइड्रा मेनली डायरेक्टली अटैक यूज करता है। लिनक्स सिस्टम में कॉमनली यूज वर्ड लिस्ट मिलती है जो कि है हमारी procky.txt। ये एक फेमस वर्ड लिस्ट है और आप एडिशनल वर्ड लिस्ट के लिए सेकलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। सेकलिस्ट आपको बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं आती, तो आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ती है हमारे काली ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो गाइस सेकलिस्ट जो है पासवर्ड अटैक्स, सब डोमेन इनुमरेशन, डायरेक्टरी फजिंग, यूजर नेम इनुमरेशन जैसे मल्टीपल पर्पस के लिए यूजफुल होती है। देन गाइस अब बात करते हैं हमारे हाइड्रा कमांड की या सिंटेक्स की कि क्या क्या कैसे ये कमांड काम करती है। तो गाइस यहाँ पे हमारी कमांड है, जैसे हाइड्रा हमारा टूल -t16 डाला है, यानी थ्रेड जो है 16, फिर -l और यूजर नेम, देन -P पासवर्ड लिस्ट के लिए, और -b कैपिटल B वर्बोसिटी इनेबल करने के लिए, और विक्टिम मशीन की आईपी और जिस पोर्ट पे हम ब्रूट फोर्स या जिस सर्विस पर हम ब्रूट फोर्स परफॉर्म कर रहे हैं जो है हमारा एसएसएच। तो यहाँ पे हम एक बार इसको कमांड का जो भी सिंटेक्स है उसको दोबारा से एक बार ब्रेक डाउन कर देता हूँ फटाफट से। तो गाइस हाइड्रा हाइड्रा यानी हाइड्रा टूल रन करता है, फिर -t16 यानी पैरेलल कनेक्शन के नंबर सेट करता है, यानी एक बार में जो है थ्रेड जो है हमारे 16 भेजेगा, यानी 16 पासवर्ड एक बार में भेजेगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के लिए। देन -l जो कि हमारा यूजर के लिए, और यहाँ पे हमारा यूजर जो है हमें पता है, तो टारगेट यूजर नेम स्पेसिफाई करने के लिए जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। देन हमारा -P यूज करेंगे पासवर्ड वर्ड लिस्ट का पाथ देने के लिए। देन -V और V ये क्या करेगा, वेरी वर्बोस मोड को इनेबल करता है, यानी आपको अटैक साथ के साथ दिखाई देता रहेगा कि कितना परफॉर्मेंस, जैसे कि हमारा एनमैप में भी हम वर्बोस मोड इनेबल करते हैं तो साथ के साथ हमें रिजल्ट शो होता रहता है, उसी तरह हमारा इसमें भी हाइड्रा में भी वर्बोस मोड इनेबल होता है। देन हमारी टारगेट मशीन की आईपी होने वाली है। देन एसएसएच या प्रोटोकॉल, यानी सेट करेंगे हम कौन से प्रोटोकॉल या कौन सी सर्विस पर हम ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करने वाले हैं। तो गाइस अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन और आंसर की तरफ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं दे रखा है, हमें सिंपली हमारा जो है अटैक परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पासवर्ड ऑफ द यूजर वी फाउंड ड्यूरिंग आवर इनुमरेशन। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड जो है उसका निकालना है, उसके लिए हम सिंपली, एक और है क्या मेरा ओपन, ओके यहाँ पे हमारा ओपन है, क्लियर करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रा -l और यूजर क्या है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, और -P वर्ड लिस्ट डालेंगे तो यूजर, थोड़ा सा जूम इन कर दे क्या, ओके, यूजर देन शेयर वर्ड लिस्ट और rocky.txt। अब इस ये फाइल बहुत बड़ी होती है और उसमें बिलियंस ऑफ पासवर्ड जो है आते हैं हमारे rocky.txt में। देन उसके बाद क्या सिंटैक्स है हमारा, विक्टिम मशीन की आईपी डालनी है हमें, जो कि है हमारी, जो कि है हमारी, हमें कॉपी करनी पड़ेगी, जो कि है हमारी ये। और अब आईपी के बाद ही हमें क्या करना है,
हमारी सर्विस या पोर्ट नंबर डालना ज़रूरी होता है। अगर आपने बीच में कोई और सिंटैक्स डाल दिया तो हो सकता है ये एरर दे। तो उसके बाद हमारा SSH डालेंगे और वर्बोस मोड इनेबल करने के लिए -b हाइफ़न। तो ये कुछ हमारी पूरी कमांड है। अरे! तो गाइस ये कुछ हमारी पूरी कमांड है, इसको थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने हाइड्रा टूल को कॉल किया और -l के साथ हमने एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र डाला, देन -p के साथ हमने पासवर्ड वर्ड लिस्ट डाली जो कि हमारी procky.txt है, देन विक्टिम मशीन की हमने आईपी डाली है और साथ में हमने जिस पोर्ट पर या जिस सर्विस पर हम अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, वो सर्विस का नाम डाला है और साथ में हमने वर्बस मोड इनेबल किया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो है रह गई है, वो है हमारा थ्रेड। थ्रेड के लिए -t डालेंगे और जैसा इसने बोला था 16 16 यूज़ करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। और फ्लैग्स आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, बट फ्लैग्स सही से डले हुए होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है डिसेबल शायद रन कर रहा है, वेट करते हैं अटैक के खत्म होने का और जैसे ही पासवर्ड मिलता है हम कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस हमें यहाँ पे पासवर्ड मिल गया है, जो कि हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं एलेजेंड्रो। सिंपली हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे, SSH ले लेंगे, थोड़ा-सा ज़ूम इन करते हैं, क्लीन नहीं करूँगा मैं इस स्क्रीन को, यहीं पे हम करेंगे SS। एक और टैब खोल लेता हूँ मैं सिंपली SSH। और अब इसमें मैं बताता हूँ कि कैसे हम, अगर हमें यूज़र पता है तो हम कैसे यूज़र के थ्रू जो है SSH लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे डालेंगे यूज़र का नाम एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर और @विक्टिम मशीन हम यहाँ से उठा सकते हैं, कॉपी पेन। देन यहाँ पे हमारा इसमें क्या है, इतनी इन्फॉर्मेशन लगेगी, देन एंटर प्रेस करेंगे और अब ये हमसे पासवर्ड पूछेगा। उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे येस और देन हमारा पासवर्ड है जो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड को भी, कंट्रोल शिफ्ट सी और पेस्ट कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट वी से। एडमिनिस्ट्रेटर ओके। तो यहाँ पे हमने यूज़र का स्पेलिंग, तो यहाँ पे हमने यूज़र की स्पेलिंग जो है मिस्टेक कर दी है, तो एडमिनिस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड डालेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट। देन आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र में, एलएस करेंगे और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें smtp.txt नाम से फाइल मिली है। हो सकता है इसमें हमारा फ्लैग हो, तो कैट करेंगे जो कि है हमारा smtp। हमें फ्लैग मिल गया है और भी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कैट करेंगे हमारी डी लेटर, तो यहाँ पे हमारा एक लेटर भी जो है शो हो रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली कॉपी करेंगे और हमारे फ्लैग को और यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं और जो हमारा पासवर्ड है वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं और इस टास्क को करते हैं हम कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पे हमारा टास्क जो है ये खत्म होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मैनुअली इनुमरेशन बताता हूँ कि कैसे हम एसएमटीपी की इनुमरेशन मैनुअली भी कर सकते हैं। तो गाइस मैनुअल इनुमरेटिंग के लिए हम सीधा चलते हैं हमारे इनुमरेटिंग एसएमटीपी वाले टास्क में और सिंपली जैसे कि हमें पता भी है हमारा अभी एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम टेलनेट के थ्रू एसएमटीपी को इनुमरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और ज़ूम इन करते हैं। देन हम यहाँ पे लिखेंगे टेलनेट टेलनेट और विक्टिम मशीन की आईपी जो कि है ये, और पोर्ट नंबर हमारा कौन सा है 25 के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। ज़ूम इन कर लेता हूँ मैं थोड़ा-सा और आप देख सकते हैं हम कनेक्ट हो गए हैं हमारे एसएमटीपी पोर्ट नंबर के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलो एसएमटीपी डॉट होम और ईएसएमटीपी जो है हमारा पोस्टफिक्स और उबंटू जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन गाइस अब यहाँ पे हमें 2 हमारे यहाँ पे फ्लैग्स या कमांड कह सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वेरीफाई करने के लिए, यूज़र वेरीफाई करने के लिए। अगर यहाँ पे यूज़र अवेलेबल नहीं हुआ तो हमें एरर शो करेगा, अगर अवेलेबल हुआ तो वो हमें पॉजिटिव साइन शो करेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई की जो कमांड है हमारी, कहाँ गई? वेरीफाई हाँ, ओके ये वाला। सिंपली इसे कॉपी करते हैं। एक तो कंट्रोल शिफ्ट सी की वजह से ये होता है। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट बी पेस्ट करेंगे और अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या रूट हो सकते हैं वैसे डिफ़ॉल्ट, जैसे कि हम एडमिन को ट्राई करते हैं, एडमिन। तो यहाँ पे हमारा जो है एरर शो किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिपिएंट एड्रेस रिजेक्टेड अननोन इन लोकल रिसिपिएंट टेबल। देन हम एक और जो है यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी से और यहाँ पे हम रूट डाल के देखते हैं। हो सकता है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है तो रूट अवेलेबल हो इस पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट रूट यहाँ पे इसने हमें रिप्लाई में शो कर दिया, यानी रूट यूज़र जो है यहाँ पे अवेलेबल है। और भी ऐसे ही करके हम इनुमरेट करेंगे, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस ऑटोमेटिकली स्कैन में देखा था, जो हमारा मेटास्प्लॉइट द्वारा हमने किया था, तो उसको अब हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं हम सिंपली एडमिनिस्ट्रेटर
और एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र भी इसने हमें शो कर दिया है। तो ऐसे कुछ ये मैनुअली काम करता है, लेकिन आपको ये मैनुअली करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपको एक-एक करके टाइप करना रहेगा, तो इसकी बजाय हम एक टूल यूज़ कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल होता है हमारे गिटहब पे, जो है टूल का नाम हमारा एसएमटीपी यूज़र इनुमरेशन। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो जा, कोई नहीं कॉपी नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे एक नए टैब पे एसएमटीपी यूज़र और इनो इनम। गिटहब लिख देंगे ताकि हमें गिटहब का लिंक ऊपर ही आ जाए और वहाँ से हम सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं लिंक पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये टूल है और साथ के साथ इसको कैसे यूज़ करना है वो सारा बताया है, इंस्टॉलेशन बताई है और कैसे यूज़ करना है। अब ये ज़्यादा यूज़फुल जब होगा जैसे कि हम कोई ओएससीपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि ओएससीपी एग्ज़ाम में हमारा मेटास्प्लॉइटेबल अलाउ नहीं होता। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा, आपको मैनुअल टूल्स यूज़ करने आने चाहिए और टूल को हल्का-फुल्का सेटिंग करनी आनी चाहिए। अगर कोई एरर आता है तो उसको फिक्स करना भी आना चाहिए। तो गाइस यहाँ से हम सिंपली डाउनलोड करेंगे हमारे टूल को बाय कॉपी करेंगे इस लिंक को और चलते हैं हमारे कमांड लाइन पर। अभी के लिए क्या करते हैं, हम इसको एग्जिट कर देते हैं, कंट्रोल एग्जिट। कोई नहीं, एग्जिट नहीं हो रहा, नया टैब खोलते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे और उसके लिए गिट क्लोन जो है हमारा कमांड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम यूआरएल डालेंगे गिट क्लोन, जो कि एक टूल है हमारा क्लोन करने को रेपोजिटरी को हमारे गिटहब से, और एंटर प्रेस करेंगे। परमिशन डिनाइड, ओ परमिशन डिनाइड तो आएगी, हमें जाना है हमारे यूज़र में cd स्लैश cd होम काली काली के अंदर ही जाएँगे हम, काली, और डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं सिंपली, किस नाम से, एसएमटीपी नाम से, और सीडी करेंगे एसएमटीपी के अंदर और यहाँ पे हम करेंगे फिर से गेट क्लोन और कंट्रोल शिफ्ट वी से हमारा लिंक पेस्ट कर देंगे और एंटर। तो गाइस अब यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी जो है डाउनलोड कर लेंगे, एलएस करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी डाउनलोड होगी और हमने एलएस करके चेक कर लिया। अब हम चलते हैं सीडी एसएमटीपी और यहाँ पे हमारी क्या-क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम यहाँ से देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे गाइड दे रखी है कि कैसे हम इसे यूज़ करें। अब इन्होंने बता रखा है कि हमें ये इंस्टॉल भी करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ईएक्सी, यहाँ पे हमारे पास बाइनरी है, तो उसके लिए हमें क्या है, सिंपली हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको इंस्टॉल करने की। सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे एसएमटीपी पिनम और हाइफ़न हाइफ़न हेल्प। तो इससे क्या है, इसकी हेल्प खुल जाएगी हमारी और कैसे-कैसे हम यूज़ करेंगे हमारी अ, इस टूल को, यानी एसएमटीपी यूज़र इनम को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कमांड्स हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे सिंटैक्स दे रखा है कमांड का और ऊपर काफ़ी डीपली समझाया हुआ है और कैसे-कैसे हम यहाँ पे और भी कमांड्स यूज़ करते हैं। अभी के लिए हमारे पास बेसिक कमांड है, हम उसी का यूज़ करते हैं, लेकिन आगे आने वाले कोई भी हमारा आने वाला एसएमटीपी का कोई और रूम होगा तो उसमें हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। अभी के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा टूल एसएमटीपी और हाइफ़न एम। एम किसके लिए डिनोट हो रहा है ये भी तो पता चले हमें। एम मतलब मोड, मोड। देन हम लिखेंगे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई वीआरएफआई, वेरीफाई करेंगे यूज़र, कैपिटल यू डालेंगे और यूज़र लिस्ट डालेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र डॉट टीएक्सटी, तो हम यूज़र डॉट टीएक्सटी को सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम सेक लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलेंगे सीधा यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट सेक लिस्ट और इसके अंदर हमारी यूज़र नेम, देन हमारा टॉप टॉप यूज़र नेम शॉर्ट लिस्ट, देन उसके बाद हाइफन टी टारगेट के लिए है और विक्टिम मशीन का हमारा आईपी क्या है उसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं, देन सबमिट करते हैं। इसके बाद और कुछ आप देख सकते हैं हमारी कमांड लगभग सेम ऐसी है, बस यहाँ पे हमारी जो है वर्ड लिस्ट थोड़ी-सी पाथ, थोड़ा सा पाथ लंबा है हमारी वर्ड लिस्ट का, तो यहाँ पे इसने इसलिए काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी सारा कुछ सेम है। अब एंटर प्रेस करते हैं और वेट करते हैं इसके खत्म होने का। और यहाँ पे जैसे ही हमारा स्कैन खत्म हुआ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 यूज़र्स हमें बताए हैं, 2 नहीं 3 बताए हैं। एक है यूज़र रूट एग्ज़िस्ट करता है, देन एडमिनिस्ट्रेटर एग्ज़िस्ट करता है और वैग्रेंट, जो हमें शायद हमारे उस मेटास्प्लॉइटेबल ने भी नहीं बताया था। तो इस तरह से हम इस टूल की हेल्प से इनुमरेशन कर सकते हैं हमारे एसएमटीपी की बजाय मेटास्प्लॉइटेबल के, क्योंकि हमारे ओएससीपी में मेटास्प्लॉइटेबल अलाउ नहीं होता। देन गाइस इनुमरेशन करने के बाद हमारा सेम स्टेप रहने वाला है, हम एडमिनिस्ट्रेटर को टारगेट करेंगे और ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू क्या करेंगे, उसका एसएसएच लेंगे, या फिर मैं आपको लेके ही दिखा देता हूँ सिंपली हाइड्रा हाइफन एल और एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेटर और देन हाइफन कैपिटल पी वर्ड लिस्ट डालेंगे, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट और रॉकी डॉट टी एक्स टी, देन विक्टिम मशीन की आईपी हमने कॉपी की हुई थी एस एस एच और यहाँ पे हम डालेंगे हाइफन टी और थ्रेड्स कितने भेजेंगे हम 60, देन हाइफन वी और कैपिटल वी वर्बोसिटी इनेबल करने के लिए, देन एंटर प्रेस करेंगे। स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ एक बार,
करेक्ट है, एंटर। और देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा पासवर्ड हमें मिल चुका है। अब क्या कर सकते हैं, एसएसएच ले सकते हैं हमारा सिंपली इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। यहाँ पे हमारा पासवर्ड मिल गया है, हमें यूजर नेम मिल गया है और विक्टिम मशीन का आईपी और इस पे एसएसएच ओपन है। तो इस तरह से हमारा ये मैनुअल भी खत्म होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, जो होने वाला है हमारा माई एसक्यूएल पे। और राइट गाइज, आज की वीडियो में हमने एसएमटीपी को डीपली अंडरस्टैंड किया, यूजर्स इनुमरेट किया और फाइनली एसएसएच ब्रूट फोर्स अटैक तक पहुंच गए यूजिंग हाइड्रा। ऐसे ही रियल वर्ल्ड पेन टेस्टिंग सिनेरियोज में स्मॉल इन्फॉर्मेशन लीक्स एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग कंटेंट। और गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग माई एसक्यूएल इनुमरेशन, माई एसक्यूएल एक्सप्लॉइटेशन, जहां हम डेटाबेस को इनुमरेट और एक्सप्लॉइट करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। टिल देन कीप हैकिंग, कीप लर्निंग इथिकली। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।